जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। भक्तवृंद, श्री वेद व्यास जी कहते हैं श्रीमद् भागवत में, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरा तत्रापि दुर्लभो मन्ये वैकुंठम प्रिय दर्शनम। कहते हैं कि बहुत दुर्लभ है ये मनुष्य देह। 84 लाख योनि के बाद अपने बहुत सारे जो कर्म है उसको काटने के बाद जब सुकर्म आता है, भगवान को दया आती है, तब हमें इस मनुष्य जो है शरीर मनुष्य योनि मिलता है। भक्तवृंद, ये बहुत दुर्लभ है और उससे भी दुर्लभ है भगवान के प्रिय दर्शन, उस परम मोक्ष को। जिस उद्देश्य के साथ इस मनुष्य शरीर हमें मिला है वो उद्देश्य है भगवान में मिलना, यानी कि वैकुंठ का वास पाना और इस 84 लाख योनि का जो चक्र है उससे छुटकारा पाना। भक्तवृंद, सभी धर्म ग्रंथ यही गाते हैं। श्री तुलसीदास जी भी कहते हैं कि ये जो शरीर है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिलता है और सारे ग्रंथ गाते हैं, सभी देवता गाते हैं। देवता को भी दुर्लभ है इस शरीर को प्राप्त करना। भक्तवृंद, ये शरीर पाने के बाद, मनुष्य शरीर पाने के बाद हम भौतिक सुख में ही अपना सारा जीवन व्यतीत करते हैं, इसी को सर्वस्व मानते हैं। भक्तवृंद, और अंतकाल में फिर पछताते हैं। अंतकाल में न पछताए, अंतकाल में पश्चाताप न हो, वो कैसे संभव है? वो संभव है भक्तवृंद, कोई सच्चा गुरु। क्योंकि अगर हम सब ये सोचे भक्तवृंद कि हमने गीता पढ़ लिया, भागवत पढ़े, सारे शास्त्रों का ज्ञान है, वेद वेदांग का ज्ञान है, हमें गुरु की आवश्यकता नहीं है, तो ये गलत है। श्री तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, कोई व्यक्ति भगवान शंकर के समान या ब्रह्मा के समान भी बन जाए, परंतु उनका कोई गुरु नहीं है, तो ये भवसागर से वैकुंठ का वासी या मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता है। गुरु बिना भवनिधि तरहि न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। भक्तवृंद, एक सुंदर उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं कि गुरु की कितनी आवश्यकता है। यह लोक और परलोक दोनों, यह लोक अगर सुधरेगा, इस लोक में अच्छा कर्म करेंगे हम, किसी सच्चे गुरु के सानिध्य में, किसी सत्संगी की सानिध्य में, कोई सत्संगी है, कोई तीर्थी है, कोई गुरु है, उसके सानिध्य में जाते हैं, उनके द्वारा बताए गए रास्तों पर चलते हैं, उनका मार्गदर्शन लेते हैं, तो यह लोक और परलोक दोनों सुधर जाएंगे। भक्तवृंद, एक जैसे कि एक राज्य था, उसका एक नियम था कि 1 वर्ष के लिए कोई भी किसी को भी राजा बनाया जाता था और पूरे वर्ष वो आनंद के साथ उस राज्य का उपभोग करता था, और 1 वर्ष पूरा होने के बाद जो है उसको घनघोर एक जंगल में, एक नदी था, उसके उस पार जंगल, घनघोर जंगल था, उस जंगल में बड़े बड़े हिंसक जानवर इत्यादि रहते थे, उसको वहां जबरदस्ती ले जाकर छोड़ दिया जाता था और भूख प्यास से वो व्याकुल होकर या किसी जो है नरभक्षी जानवरों का वो भोजन बनता था। भक्तवृंद, ऐसे ही एक वर्ष बीतने के बाद फिर दूसरे राजा की खोज हुई। रास्ते में जो है राज सैनिक गए और एक व्यक्ति था, उससे पूछा गया कि आप क्या हमारे राज्य के राजा बनोगे? भक्तवृंद, कौन ऐसा व्यक्ति है जो राज्य का राजा नहीं बन सकता या बनना नहीं चाहता? भक्तवृंद, तब उस व्यक्ति ने कहा कि क्यों नहीं, जरूर बनेंगे। तब
राज जो सैनिक थे या राज्य के जो अधिकारी थे, राजपुरुष थे, उन्होंने कहा कि बिल्कुल आप बन सकते हो, परंतु एक शर्त है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि शर्त क्या है? तो राज सैनिक थे जो, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आप जो है 1 वर्ष आनंद के साथ इस राज्य का उपभोग कर सकते हैं, परंतु 1 वर्ष बीतने के बाद आपको इस घनघोर जंगल में छोड़ दिया जाएगा और आप वहाँ जो है बड़े बड़े हिंसक जानवर है उसके भोजन भी बन सकते हैं या भूख के द्वारा मर भी सकते हैं, वो आपकी बात है जो है। उन्होंने सारी बातें बता दी गई। तो उस व्यक्ति ने कहा कि चलो हम देख लेते हैं। थोड़ा सत्संगी था, तो गुरुजनों के पास जाया करता था वो व्यक्ति, और बड़े धूमधाम से उसको राजा घोषित किया गया। आनंद के साथ 1-2 दिन बीतने के बाद थोड़ा सा उदास हुआ और एक गुरु के पास गया। गुरु के पास जाने के बाद बड़े उदास में बैठा रहा, सत्संग सुनता रहा। तो गुरु ने कहा कि वत्स बेटे, क्यों आप चिंता कर रहे हो? अभी तो आपको राज्य मिला है, उस राज्य का आनंद लें, उपभोग करें। तब उस राजा ने कहा कि गुरुवर, आप कैसी बात कर रहे हैं? कैसे मैं भोग कर सकता हूं? मेरी तो स्थिति ऐसी हुई है अभी कि जैसे कोई बकरी है और उसके सामने इतना सा घास रख दिया गया, हरा चारा रख दिया गया है, और वो बकरी जो है शेर के पिंजरे में बैठी है और शेर सो रहा है, उसी पिंजरे में उसको घास रख दिया गया है, बढ़िया बढ़िया कोमल कोमल सुंदर सुंदर घास रख दिया गया और कहा गया कि खा लो। तो वो बकरी कैसे खाएगी? उसको तो वो शेर देखकर ही उसके प्राण तो सूख गए हैं, वो कैसे वो हरी हरी घास खा सकती है? महाराज, मेरी स्थिति ऐसे ही हो गई है। तब महाराज ने कहा, चिंता करने की बात कोई नहीं है, तुम गुरु के पास आए हो, मेरे पास आए हो, मैं इसका उपाय बताता हूं। भक्तवृंद, ऐसे गुरु ने उपाय बता दिए। सत्संगी बड़े सत्संग में आनंद लेके हमेशा रोज रोज जो है सत्संग में प्रतिदिन वो आया करते थे और सत्संग में आनंद लेके राज्य का उपभोग आनंद से करने लगे। भक्तवृंद, 1 वर्ष बीतने के बाद फिर वही स्थिति आ गई कि जो सैनिक थे, राजपुरुष थे, उन्होंने कहा कि महाराज, आपके 1 वर्ष बीत गए हैं, अब आप ऐसा करें कि अपना जो है जो पोशाक है, जो वस्त्र है, उसको उतारकर साधारण वस्त्र धारण करें और हम सब मिलके आपको उस जंगल में, उस अभयारण्य में जो है, उस घनघोर जंगल में आपको छोड़ दिए जाएंगे, आपको ले जा रहे हैं। तो राजा ने खुशी खुशी अपने वस्त्र उतार दिए और साधारण वस्त्र पहन के सैनिकों के साथ, राजपुरुष के साथ, राज ज्योतिषियों के साथ आनंद से जाने लगा। हंसी हंसी उसके जो मन मस्तिष्क में कहीं भी तनिक भी या शरीर में कहीं भी तनिक भी कोई चिंता, कोई आतुर, कोई डर, किसी चीज का कोई भाव ही नहीं था उसके मुखमंडल में। भक्तवृंद, ये सब देखकर राजपुरुषों को, सैनिकों को, ज्योतिषियों को, जितने भी राजा के गणमान्य व्यक्ति थे, मंत्री इत्यादि थे, सबको आश्चर्य हुआ, यह कैसे संभव है? पहले पहले जो राजा आते थे, राजा बनते थे, वो तो राज्य का उपभोग करके फिर जब ऐसे छोड़ दिए जाते थे तो बड़े दुखी होते थे, जाने का कोई इच्छा नहीं, जबरदस्ती सैनिकों के द्वारा जबरदस्ती ले जाकर उसको छोड़ना पड़ता था, उन लोगों को छोड़ना पड़ता था। ये कैसे? ये तो बड़े आनंद में खुशी खुशी जा रहे हैं। ये सब देख के एक सैनिक था, उसको रहा नहीं गया। उसने पूछा कि आप कैसे खुशी खुशी जा रहे हैं, क्या है? अब आप जो है इस घनघोर जंगल में आपको छोड़ दिया जाएगा, बड़े बड़े हिंसक जानवर हैं और नदी में भी बड़े बड़े जो है मछली हैं और घड़ियाल इत्यादि बड़े बड़े जानवर हैं। आप वहां से पार भी नहीं कर सकते हैं, नदी से पार भी नहीं कर सकते, और जंगल में बड़े बड़े हिंसक जानवर हैं। भोजन का कोई व्यवस्था नहीं है, कोई गांव नहीं है,
कहीं कहीं मिलो तो कोई गांव नहीं, आप कहीं जा भी नहीं सकते, आप तो किसी हिंसक जानवर के शिकार बन जाएंगे। ये कैसे खुशी है आपका? जब नाव से जा रहे थे तब उस राजा ने कहा, मैं एक संत गुरु के पास गया था, वो सत्संगी है, उनके द्वारा बताए गए रास्तों पर मैं चला, आनंद का उपभोग किया मैंने साल भर तक और पूरे वर्ष तक आनंद का उपभोग किया। उसके बाद जो है उसी समय मैंने अपने राज्य, जब मैं राजा था तो उस समय मेरे पास सैनिक भी मेरे थे, सारा राज्य मेरा था, और मैंने वहां कुछ मजदूरों को भेजा और सारे जंगलों को साफ करवाया और वहां एक सुंदर उपनगर का निर्माण करवाया, और हिंसक जानवर ना आए इसलिए बड़े बड़े ऐसे बाड़ लगाए, दीवार लगाई। अब कोई दिक्कत नहीं, वहां भी छोटा सा एक राज्य जो है स्थापित किया गया आनंद के साथ। अब मैं वहां जाऊंगा, ना कोई वहां हिंसक जानवर है, सारे जो है खेत खलियान मैंने बना दिए, महल बना दिए। अब आनंद के साथ जो भी समय रहेगा मैं सत्संगी के साथ आनंद के साथ वहां व्यतीत करूंगा। भक्तवृंदा, ये तो सांसारिक चीजें हो गई। उसी तरह से जिस तरह से राजा ने इस जीवन में इस राज्य का उपभोग करते हुए आने वाले समय भविष्य के लिए उन्होंने जो है ऐसे जगह को जहां हिंसक जानवर रहते थे, कोई गांव नहीं था, वहां इस सुंदर नगर का निर्माण करवाया। उसी तरह से भक्तवृंदा, हम अपने जीवन में आनंद लेते हुए भौतिक सुख का जो मनुष्य शरीर जो मिला है, इस भौतिक सुख का आनंद लेते हुए भी किसी गुरुजनों का सत्संगी का सत्संग लेते हुए, सानिध्य लेते हुए यह लोक और परलोक में ऐसा घर बनाए। तात्पर्य कि ऐसा संस्कार, ऐसा हम जो है संस्कारी बने, ऐसे सुंदर कर्म करें जो परलोक में हमारा सुंदर नगर बने, हम आनंद के साथ रह सके। भक्तवृंद, हम जो है इस जीवन में रहते हुए नाना प्रकार के अधर्म कर्म कैसे कैसे कर्म करते हैं, कर्मों का कोई ज्ञान नहीं है, और इस जीवन में तो आनंद रहते हैं और आने वाले जीवन जो है उसका कोई हमें ज्ञान नहीं है। उस ज्ञान को पाने के लिए हमें एक जो है सच्चे गुरु की आवश्यकता है। भक्तवृंद, ऐसे सुंदर विषय पर और भी हम चर्चा करते रहेंगे। जय जय श्री राधे, जय गुरुदेव, जय जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।